हेलो नमस्कार, मैं वीके सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्येंद्र साइंस एकेडमी में। तो आज मैं आप सभी के सामने बहुत सारी वैकेंसीज़ के बारे में डिटेल लेकर आया हूं। अगर वैकेंसीज़ की बात कर दी जाए तो ये ऑल ओवर इंडिया लेवल की है। इसमें से अगर आपको कुछ भी अगर प्रॉब्लम अगर हो या फिर आपको कुछ अगर डिटेल अगर जानना चाहते हैं कि सर इस वैकेंसी के बारे में, इस पोस्ट के बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए, तो मैं इसके लिए अलग से आप मुझे नीचे कमेंट कर देना। मैं आपको उसका या तो वीडियो बना दूँगा या फिर आपको डिटेल बता दूँगा उसकी। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। ठीक है, अगर मैं सबसे पहले अगर बात करता हूँ कि सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस के बारे में CAPF ASI इन CISF एग्जामिनेशन पेपर सेकंड। ओके, तो SSC ने क्या हुआ अपनी एग्ज़ाम डेट्स बताई हुई है जो कि आपकी 26 जुलाई की है। ठीक है, तो 26 जुलाई में इसका एग्ज़ाम होने वाला है जो कि CPU का है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ CHSL के बारे में जो कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी स्कूल लेवल के 10+2 की है। इसका जो Tier 1 का एग्ज़ाम है, हुआ ऐसा था कि जो पिछली बार जो पेपर हुए थे लगभग एक हफ्ते तक पेपर चला था, लेकिन कुछ बच्चे उसमें बच गए थे। तो जो बचे हुए जो कैंडिडेट हैं उन्हीं का बस पेपर होगा और वो होगा 4 अगस्त से लेकर 12 अगस्त के बीच में। ठीक है, चलिए नाउ अब मैं बात करता हूँ आपकी ये बात CGL के बारे में जो Tier 1 है। इसका बहुत ज़्यादा बच्चों का वेट है। ओके, बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं इसका। तो इसका जो पेपर है 13 अगस्त से लेकर 24 अगस्त के बीच में होने वाला है। ठीक है, तो ये रही बात किसकी, एग्ज़ाम की डेट्स की। चलिए आगे और देखते हैं और कौन कौन सी वैकेंसीज है। अब देखिए, अब मैं बात करता हूँ बिहार पोस्टल सर्कल के बारे में। बिहार पोस्टल सर्कल की वैकेंसीज आई हुई है। टोटल जो पोस्ट की अगर मैं बात करता हूँ 1940 पोस्ट है। एलिजिबिलिटी की अगर बात की जाए तो इसमें आपको 10th आपका पास होना ज़रूरी है। एज लिमिट की बात की जाए तो 18 से लेकर 40 साल तक आपकी एज होना चाहिए। इसकी लास्ट डेट जो है 14 जुलाई है जो कि रीओपन हुआ है। ठीक है, इसके पहले भी इसका नोटिफिकेशन आ गया था बट अभी रीओपन किया गया है। अप्लाई की अगर फ़ीस की बात कीजिए, अगर आप जब फॉर्म भरने हैं, फॉर्म की फ़ीस कितनी होगी, 100 रुपये ओके लगेगी। किसके लिए, जनरल के लिए, OBC और EWS के जो कैंडिडेट उनके लिए। हाँ, लेकिन जो फीमेल्स हैं और SC ST के कैटेगरी वाले हैं उनके लिए कुछ भी फीस नहीं है ना। सैलरी की बात कर दी है तो 10,000 पर मंथ इसकी सैलरी है लगभग। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं ना। अब मैं अगर बात करता हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में। ओके, यूपी पुलिस की वैकेंसीज है, आप बिल्कुल इजीली भर सकते हैं, बहुत सारी वैकेंसी है। देखिए 1329 टोटल पोस्ट है जिसमें SI कॉन्फिडेंशियल, ASI क्लर्क और ASI अकाउंटेंट की वैकेंसी है। चलिए एलिजिबिलिटी की बात करता हूँ तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में आपको टाइपिंग भी आना चाहिए। एज लिमिट की बात की जाए तो 21 से लेकर 28 साल तक आपकी एज लिमिट होना चाहिए। अगर आप डेट की बात करते हो, अभी डेट थोड़ी चेंज हुई है जो कि 15 जुलाई तक की है, तो 15 जुलाई के पहले पहले प्लीज़ आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। अप्लाई की फ़ीस की बात की तो सभी कैटेगरी के लिए 400 रुपये फ़ीस है। सैलरी की बात की 29,000 से लेकर 1,12,400 रुपये पर मंथ सैलरी, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं नाउ। अब अगर मैं बात करता हूँ पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए PSPCL के बारे में। इसकी जो टोटल जो पोस्ट है 2,632 टोटल पोस्ट है जिसमें क्लर्क, रेवेन्यू अकाउंटेंट, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट लाइनमैन और असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट की वैकेंसीज हैं। एलिजिबिलिटी की अगर बात कर दी है तो आपको ITI, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, BE, BTech, MCOM, CA इनमें से कुछ भी एक भी हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की अगर बात की कर दी है तो 18 साल से लेकर 37 साल तक आपकी एज लिमिट होना चाहिए। डेट जो है इसकी भी बड़ी है जो कि 28 जुलाई हो चुकी है। 28 जुलाई के पहले पहले आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई की फ़ीस की बात की जाए तो 590 से लेके 944 रुपये तक आपकी फ़ीस लगने वाली है और सैलरी जो है गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग आपको मिलेगी। ठीक है नाउ, अब मैं बात करता हूँ UKSSC यानी कि उत्तराखंड सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के बारे में। 213 जो है जेल गार्ड की, जेल प्रहरी की वैकेंसी निकली हुई है। 12th पास मांगा है। एज लिमिट जो है आपकी 21 से 35 के बीच होना चाहिए। 14 अगस्त इसकी लास्ट डेट है, इजीली आप भर सकते हैं, टाइम बहुत है अभी आपके पास। फ़ीस की बात कर दिए तो 150 रुपये से 300 रुपये की रेंज में है। सैलरी की बात कर दिए 19,900 से लेकर 63,200 रुपये पर मंथ की रेंज में। ठीक है, चलिए नाउ अगली अगर वैकेंसी के बारे में बात करता हूँ तो फिर से UKSSC के ही अंदर है जो कि मॉनिटरिंग असिस्टेंट है, लैब असिस्टेंट है, ग्रेजुएट असिस्टेंट है, कोऑपरेटिव सुपरवाइज़र और अदर्स के लिए। इसमें देखिए 12th मांगा है, BSc है और MSc इससे आपका होना चाहिए। एज लिमिट की बात की तो 18 से 42 के बीच में होना चाहिए। लास्ट डेट जो अप्लाई करने की 19 अगस्त है। 19 अगस्त के पहले पहले आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं ना। फ़ीस की बात करता हूँ तो 150 रुपये से 300 रुपये इसकी फ़ीस लगने वाली है और सैलरी की बात की तो 19,900 से लेकर 1,12,400 रुपये आपकी पर मंथ आपकी क्या होगी, सैलरी मिलेगी ना। इसके बाद अगर बात करती है तो हाई कोर्ट ऑफ गुजरात। ठीक है, अगर आप गुजरात के हाई कोर्ट में अगर अप्लाई करना चाहें, बिल्कुल आप गुजरात से बिलोंग करते हो, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। 27 पोस्ट टोटल निकली हुई है प्राइवेट सेक्रेटरी की। ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर एज की बात करते हैं तो 18 से 35 तक की होना चाहिए। लास्ट डेट जो है इसकी 15 जुलाई है, तो प्लीज़ 15 जुलाई के पहले पहले इस फॉर्म को जरूर भर देना आप लोग। अप्लाई की अगर फीस की बात करते हो तो SC ST और EWS और PH वालों के लिए जो है वो इसकी फ़ीस जो है 500 रुपये है और 1,000 रुपये लगेगी आपके जनरल और OBC वालों के लिए। सैलरी की अगर मैं बात करता हूँ तो 44,900 से लेकर 1,42,400 पर मंथ आपकी सैलरी है। चलिए और मैं अगर आगे बात करता हूँ हाई कोर्ट ऑफ गुजरात के बाद, अब बात आती है नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी NSUT के बारे में। नाउ
नंबर ऑफ पोस्ट जो है इसमें 126 है, जिसमें LDC, जूनियर स्टेनो, UDC, लाइब्रेरी असिस्टेंट, जूनियर मैकेनिक, हेड क्लर्क, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, असिस्टेंट स्टोर कीपर और अदर्स के लिए है। अगर मैं बात करूं एलिजिबिलिटी की, तो आपको 12th हो या फिर डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, BTech, BE, MTech, MCA इसमें से कुछ भी एक होना चाहिए। एज लिमिट की बात की जाए तो मैक्सिमम जो है आपकी एज 30 ईयर होना चाहिए। लास्ट डेट की बात करिए तो 31 जुलाई के पहले आपको इसका अप्लाई करना पड़ेगा। फ़ीस की बात करूं तो 800 रुपये से 2000 के बीच में इसकी फ़ीस लगने वाली है। सैलरी की बात कर दिए तो 19,900 से लेकर 1,42,400 तक पर मंथ आपकी सैलरी है, इसके बीच में आपको सैलरी मिलेगी। ठीक है। नाउ इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो गुरुकुला कांगरी डीमेट 2 यूनिवर्सिटी की वैकेंसी है, जिसमें 117 टोटल पोस्ट है, जिसमें ड्राइवर, कुक, MTS, स्टेनोग्राफर, LDC, UDC, असिस्टेंट, लेब असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट और भी बहुत टाइप की वैकेंसीज है। नाउ लास्ट डेट की बात कर दिए तो 31 जुलाई 2021 है, जो कि आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फ़ीस की मैं बात करता हूँ तो आपकी जो फ़ीस लगी 400 रुपये से 1200 तक है। सैलरी इसमें डिफाइंड नहीं है, बट आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। नाउ इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो आपकी आती है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की। ओके, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के बारे में अगर बात करती है तो टोटल 45 पोस्ट है, जिसमें कुक, ड्राइवर, असिस्टेंट, ऑपरेटर कम मैकेनिकल और इंजीनियर की वैकेंसीज हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो स्कूल आपका कंप्लीट होना चाहिए फाइनल, या फिर 8th के साथ में ITI हो कंप्लीट, और 12th कंप्लीट हो, या फिर आपका डिप्लोमा या फिर BE आपके होना चाहिए। एज लिमिट जो है 35 से नीचे होना चाहिए। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने के 23 जुलाई है। फीस की बात करूं तो 0 से लेकर 500 रुपये के बीच में है। सैलरी की बात कर दी है तो 19,900 से लेकर 1,12,400 रुपये पर मंथ तक आपकी सैलरी रहने वाली है। इसके बाद अगर मैं बात कर दूँ आपकी है इंडियन आर्मी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, जो कि ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 46 पोस्ट है, जिसमें ड्राइवर, MTS, LDC, स्टेनोग्राफर और फैटिग्यूमैन और सिविलियन टेक्निकल इंस्ट्रक्टर की है। एलिजिबिलिटी की अगर बात करते हैं तो आपको 10th या 12th या ग्रेजुएशन होना चाहिए। ना एज लिमिट की बात की जाए तो यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं है, आप देख लेना एक बार। लास्ट डेट की बात कर दी है तो 24 जुलाई 2021 है। इसके बाद अगर सैलरी की बात की तो 18,000 से लेकर 92,300 तक पर मंथ आपकी सैलरी मिलने वाली है। इसके बाद अगर मैं बात कर दूँ स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार SHSB के बारे में, तो यहाँ पर 8,853 है, जो कि बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल आप भर सकते हैं। ओके, ANM के लिए ये ANM अगर मैं बात करूँ एलिजिबिलिटी तो आपका ANM डिप्लोमा होना चाहिए। एज लिमिट की बात की जाए तो 18 से लेकर 27 के बीच में एज होना चाहिए। लास्ट डेट जो है 21 जुलाई है। अप्लाई की अगर फ़ीस की बात करता हूँ जनरल और OBC के लिए 500 रुपये फ़ीस है, और 250 रुपये ऑल फीमेल्स के लिए और SC ST के लिए लगने वाली है। बिहार डोमिसाइल के लिए इतनी फ़ीस है। नाउ सैलरी की बात कर दी है तो 11,500 रुपये पर मंथ है। मैं मान सकता हूँ कम है, बट फिर भी अभी जो कंडीशन चली है उसके अकॉर्डिंग तो ठीक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नाउ अब अगर मैं बात करता हूँ इंडियन नेवी शॉर्ट सर्विस कमीशन SSC ही के अंदर वैकेंसी है, इसको आप बिल्कुल भर सकते हैं। पोस्ट की बात करूँ तो 45 टोटल पोस्ट है। SSC ऑफिसर फॉर IT डिपार्टमेंट के लिए निकली हुई है। आपको एलिजिबिलिटी की बात करूँ BE, BTech, MCA, MSc, IT से या फिर MTech होना चाहिए। आपकी जो एज लिमिट है वो इसके बीच में 2 जनवरी 1997 से लेकर 1 जुलाई 2002 के बीच में होना चाहिए। लास्ट डेट जो अप्लाई करने के 16 जुलाई 2021 है। अप्लाई की फ़ीस कुछ नहीं लग रही है। सैलरी जो 56,100 से लेकर 1,10,700 पर मंथ है, जो कि मेरे हिसाब से अच्छी है। ठीक है, चलिए आगे देखते जरा। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ BSF के बारे में, BSF की अगर बात कर दिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की, ठीक है, बिल्कुल आप BSF की फॉर्म भर सकते हैं। पोस्ट की बात करता हूँ टोटल 110 पोस्ट है, जो कि कांस्टेबल है, SI नर्स के लिए, वार्ड बॉय या फिर गर्ल के लिए, ASI ऑपरेशन थिएटर टेक्निकल और ASI लैब टेक्नीशियन की वैकेंसीज है। एलिजिबिलिटी की बात कर दिए तो आपसे मे भी 10th या फिर 12th या फिर आपको पास होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएशन हो आपका। एज लिमिट की बात की जाए तो 18 से लेकर 30 तक की आपकी एज लिमिट होना चाहिए। लास्ट डेट जो है 26 जुलाई 2021 है। फ़ीस जो है इसमें स्पेसिफाई नहीं की गई है। और सैलरी की बात कीजिए 21,700 से लेकर 1,12,400 तो आपके पर मंथ मिलने वाली है। ठीक है, चलिए अब BSF के बाद अगर मैं बात करता हूँ असम राइफ़ल के बारे में। ओके, असम राइफ़ल की भी आप भर सकते हैं। 131 टोटल पोस्ट है, राइफ़ल मैन, राइफ़ल वुमेन, ओके, दोनों के लिए है। जनरल ड्यूटी की आपको पोस्ट है। एलिजिबिलिटी जो है 10th पास है, तो 10th पास है तो बिल्कुल आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एज लिमिट की बात कीजिए तो 18 से 23 तक की है। लास्ट डेट जो है 26 जुलाई 2021 है, तो प्लीज़ जल्दी भर देना इसको। फ़ीस की बात करता हूँ तो जनरल और OBC के लिए 100 रुपये है, और जबकि SC ST के कैंडिडेट के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है। ओके, सैलरी की बात की जाए तो 21,700 से लेके 69,100 तक आपकी सैलरी मिलेगी असम राइफ़ल के अंदर। नाउ इसके बाद अगर बात कर दी जाए तो MPPSC की, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन MPPSC की बात की जाए तो टोटल जो पोस्ट है 92 है, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोसीजर ऑफिसर की। इसके बाद अगर बात की जाए एलिजिबिलिटी की तो ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए लॉ के अंदर। एज लिमिट होना चाहिए 21 से लेकर 40 के बीच में। लास्ट डेट जो है 16 जुलाई है। और अप्लाई की फ़ीस की बात की तो 500 से 1,000 के बीच में आपकी फ़ीस लगने वाली है। सैलरी जो आपकी 9,300 से लेकर 34,800 तक है पर मंथली दी हुई है यहाँ पे। ओके, ग्रेड पे के बारे में चलिए और देखते हैं नाउ।
इसके बाद एमपीपीएससी के ही अंदर है 15 और पोस्ट निकली जो कि डीएसपी की है, रेडियो और कंप्यूटर की होना चाहिए। ओके, कंप्यूटर की है। इसमें आपको देखो बीई, बीटेक, इंजीनियरिंग होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में, टेलीकम्युनिकेशन में, सीएस, आईटी के अंदर, और हाँ साथ ही साथ आपका रोजगार कार्यालय में आपका पंजीयन भी होना चाहिए। ओके, एज की बात करूँ तो 21 से लेके 33 तक होना चाहिए। लास्ट डेट जो है आपकी 4 अगस्त तक है, आप अप्लाई कर सकते हैं। 500 से लेकर 1000 तक इसकी फ़ीस है। सैलरी की बात की वही 56,100 से लेकर 177,500 तक है। ओके, ग्रेड पे के अकॉर्डिंग है, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, नाउ इसके बाद मैं बात करता हूँ इंडियन कोस्ट गार्ड की। ओके, इंडियन कोस्ट गार्ड की बात की जाए तो 50 पोस्ट है टोटल। जनरल ड्यूटी और टेक्नीशियल के लिए है, इंजीनियरिंग होना चाहिए और इलेक्ट्रिकल में हो तो और अच्छा है। चलिए, एलिजिबिलिटी की बात कर दी जाए तो 10+2 पास आउट होना चाहिए, लेकिन हाँ फिजिक्स और मैथ्स इसमें कंपलसरी दिया हुआ है, और साथ में या फिर आपका डिप्लोमा हो। एज लिमिट इसमें दी नहीं है। लास्ट डेट जो है 14 जुलाई है। ओके, तो सैलरी अच्छी है, आप इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड के बाद अगर बात करता हूँ तो इंडियन कोस्ट गार्ड की एक और पोस्ट आ चुकी है। इसके बाद देखिए, ये वाली थी जनरल ड्यूटी की, अब जो मैं बता रहा हूँ वो है नाविक की, जो कि 350 नाविक की है। जीडी है, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच और यांत्रिक की है। एलिजिबिलिटी 10th होना चाहिए या फिर 10+2 होना चाहिए। वही फिजिक्स और मैथ्स इसमें भी मांगा है, या फिर डिप्लोमा हो आपके पास। एज लिमिट जो 18 से 22 है, और लास्ट डेट जो 16 जुलाई है इसकी भरने की, 16 जुलाई है, तो प्लीज़ जल्दी भर देना इसको। फ़ीस की बात कर दी जाए तो 0 से लेकर 250 तक इसकी फ़ीस है, और 21,700 से लेकर 29,200 तक पर मंथ सैलरी मिलेगी आपको। चलिए आगे देखते हैं। नाउ अब अगर मैं बात करूँ तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज SPMC दिल्ली के अंदर, यहाँ पे टोटल जो 19 पोस्ट है, जूनियर असिस्टेंट की, लाइब्रेरी अटेंडेंट की, लेबोरेटरी अटेंडेंट की, तबला एकोमोडिस्टी की, इतनी सारी वैकेंसी से और भी समथिंग है। ओके, एलिजिबिलिटी की बात की तो 10th पास हो, या फिर 12th, या फिर डिप्लोमा, ग्रेजुएशन या फिर पीजी होना चाहिए। मैक्सिमम 35 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 16 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। फीस की बात करूँ तो 400 से लेकर 700 तक की है, और लेवल 1 से लेकर 10 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलने वाली है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ कि ओडिशा सब ऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन OSSC के बारे में, तो 586 टोटल रेवेन्यू इंस्पेक्टर की पोस्ट निकली हुई है, और ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है। ठीक है, अभी कंडीशंस ऐसी है कि अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भी मिली तो प्लीज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए एलिजिबिलिटी देखिए 10th और 12th ही मांगी, ज़्यादा नहीं है। एज लिमिट की बात करें तो 20 से 32 साल तक होना चाहिए। लास्ट डेट जो है 23 जुलाई है। 100 रुपये का चार्ज आपका लगेगा जनरल और OBC के लिए, और जबकि SC ST और PWD की कोई चार्ज नहीं है। अगर बात करें तो लेवल 9 के अकॉर्डिंग आपकी जो सैलरी है वो 35,400 रहेगी। इसके बाद अगर बात कर दूँ ओके CRPF के बारे में, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के बारे में, तो इसमें टोटल 25 पोस्ट है, जो कि असिस्टेंट कमांडेंट की AC सिविल और इंजीनियर के लिए। एलिजिबिलिटी की बात करें तो इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए। मैक्सिमम 35 ईयर से ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए। लास्ट डेट अप्लाई करने की है 29 जुलाई। ओके, और 0 से लेकर 400 तक आपका चार्ज लगने वाला है। 56,100 से लेकर 177,500 तक पर मंथ आपकी सैलरी होने वाली है। नाउ CRPF के बाद मैं अगर बात करूँ तो उत्तराखंड की फिर से आ चुकी UKSSC के बारे में एक बार बता चुका, तो एक बार फिर से वैकेंसी है जो कि 513 है। इसमें देखिए पटवारी और लेखपाल की वैकेंसी है। ठीक है, तो पटवारी और लेखपाल के लिए अप्लाई किया जा सकता है। ग्रेजुएशन चाहिए इसके लिए। 21 से 35 तक एज होना चाहिए। 5 अगस्त लास्ट डेट है। 150 से लेकर 300 तक आपका चार्ज लगेगा। 29,200 से लेकर 92,300 तक आपकी पर मंथ सैलरी होने वाली है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ इंडियन आर्मी की, ये देखिए बहुत ही अच्छी जॉब है, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, जो कि वुमेंस के लिए है। ओके, मिलिट्री के लिए अगर वो चाहे तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। 100 टोटल पोस्ट निकली हुई जनरल ड्यूटी के लिए। मैट्रिक्स या फिर 10th आपके पास होना चाहिए। 17.5 से लेकर 21 तक की आपकी एज होना चाहिए। एज को जरूर देख के जाइए आप लोग। और 20 जुलाई 2021 इसकी लास्ट डेट है भरने की। कोई भी चार्ज नहीं लग रहा है, और रूल जो है इंडियन आर्मी के अकॉर्डिंग ही आपको सैलरी मिलने वाली है। ठीक है, चलिए नाउ इसके बाद मैं बात करता हूँ अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। ओके, SBI की, जो कि है अभी बहुत ज़्यादा वायरल जो चल रही है, फिर बहुत ज़्यादा जो न्यूज़ में है वो यही है, जिसमें कि 6,100 टोटल जो है अप्रेंटिस की पोस्ट निकली। देखिए, ये किसी भी तरह की कोई वैकेंसी नहीं है, हाँ अप्रेंटिस की है, जस्ट ट्रेनिंग है। ओके, इसके बारे में मेरे अगर आपको डिटेल और चाहिए तो मैं आपको बिल्कुल बता दूंगा। आप मुझे कमेंट करता ना, मैं आपको बता दूंगा इसके बारे में। ओके, एलिजिबिलिटी की अगर बात की जाए तो देखो ग्रेजुएशन होना चाहिए, लेकिन जो 31 अक्टूबर तक होना चाहिए। नाउ उसके बाद अगर बात कीजिए एज के बारे में, अगर मैं बात करता हूँ 20 से लेकर 28 तक होना चाहिए, और वो भी 31 तक पूरी कंप्लीट होना चाहिए। लास्ट डेट जो इसको अप्लाई करने की 26 जुलाई है। फीस की बात करता हूँ जनरल OBC के लिए 300 रुपये है, और SC ST और PWD के कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस नहीं लगने वाली है। सैलरी जो है देखो, सैलरी यहाँ नहीं है, यहाँ पे आपको स्टाइपेंड मिलेगी। ओके, स्टाइपेंड मिलेगी 15,000 पर मंथ। और सिलेक्शन की प्रोसेस की मैं बात करूँ तो रिटन टेस्ट होगा, फिर आपका टेस्ट होगा लोकल लैंग्वेज का, क्योंकि देखिए ये स्टेट वाइज है। ओके, हर स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग है। जहाँ पे मान लीजिए जैसे आपको अगर आप MP से भरते हैं, UP से भरते हैं, तो यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज चलती है। ठीक है, तो आपको हिंदी लैंग्वेज, वहाँ की लोकल लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए, उसका आपका पेपर भी होगा। ठीक है, चलिए नाउ तो मैं मान सकता हूँ कि आप लोगों को शायद सबको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो
इतनी सारी जो भी आपको मैंने पोस्ट बताई, अगर प्लीज़ अगर इसमें कोई सी भी अगर आपको डाउट अगर हो या फिर किसी के बारे में और डिटेल में अगर आप जानना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। नीचे आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसके बारे में वीडियो बना के बता दूंगा या फिर आपको वैसे ही नॉर्मल मैं आपको डिटेल बता दूंगा। ठीक है, तो ओके, बस थैंक यू सो मच। तो प्लीज़ अगर आप लोग अगर पहली बार अगर आए हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।